हड़प्पा सभ्यता। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। अध्याय ईंट। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश शहर सिंधु नदी के किनारे फैले होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। संस्कृति, इस शब्द का प्रयोग पुरातात्विक पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में की थी, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 200-600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत है खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां और मुहरें इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, बनावली, राखी गद्दी इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता क्लास 12 यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थीं। दुर्ग, इसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। निचला शहर, यहाँ आम नागरिकों की भवनों के संकेत मिलते हैं। भाई हड़प्पा सभ्यता के एसडीडी ढाकों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर कटती थी। यहाँ की जल निकास प्रणाली समकालीन समय की अद्वितीय थी। घरों के नालियों को गली के नालियों से जोड़ा गया थे तथा गली की नालियां मुख्य एसडीडी के दोनों ओर बने बड़े देहे नालियों से मिलती थीं। नालियां मिट्टी के गारे, चुना और जिप्सम के मिश्रण से बने एक विशेष मसाले से बनी थी तथा इसे शिलाओं और पकी ईंटों से ढका जाता था। सफाई के लिए बीच बीच में नरमोखे भी बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का अवशेष मिला है। हड़प्पाई लिपि, इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह एक रहस्यमय लिपि है। इसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 377 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता में आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चन्हुदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा चाट बाट बनाना सम्मिलित थे। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। इसके साथ मृदभांड आदि अवशेष मिले हैं। शवाधान के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन के कई कारण थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूख जाना, बाढ़, वनों की कटाई, भूकंप तथा बाहरी आक्रमण।